नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मसला फ़िक़ही मुख्तसरन आपके सामने पेश करना है वो है जीपी फ़ंड के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से ज़ायद रकम लगती है, मिलती है मुलाजिम को, उसकी शरई हैसियत। इस हवाले से मुआशरे में आम तौर पर पूछा जाता है, तशवीश भी पाई जाती है, ख़ास कर वो हज़रात जिनकी ज़िंदगी में दीनदारी और तक़वा ज़्यादा होता है, तो वो इस हवाले से पूछते हैं कि आया ये जो ज़ायद रकम हमें मिलती है इसकी शरई हैसियत क्या है। तो इस हवाले से बल्कि बाज़ हज़रात की तरफ से ये बात भी सामने आई कि वो समझे कि शायद ये सूद ही है, तो उन्होंने अपने आप से इस रकम को दूर करने के लिए तरीक़ेकार भी अपनाया, स्टाम बयान हल्फियाँ दी, जबकि उनको ये तसल्ली भी ना हुई कि आया हुकूमत के ख़जाने से एक मुलाजिम के नाम पर एक रकम जब उसके अकाउंट में या उसके नाम आ जाती है, उसके बैलेंस में, तो उसको वापस हुकूमती ख़जाने में भिजवाने का कोई प्रोसेस भी होता है या नहीं होता, या सिर्फ़ उससे अकाउंट ऑफिस वालों ने स्टाम्प ले लिया तो बस अपने पास रख लिया और इसको मुतमईन कर दिया, बस ठीक है ये रकम वापस हो गई, और आगे फिर वो जहाँ भी जाती है तो उनका अपना मामला है, अपना मसला है। तो फिर मसले की नौइयत इन हज़रात को मालूम हो गई तो ये परेशान हो गए, तो इसलिए मसले को पहले मालूम कर लेना चाहिए। इस हवाले से अहले इल्म की जो तसरीहात हैं वो ये हैं कि अहले इल्म फरमाते हैं कि असल इस नुक्ते को देखा जाएगा कि जो कर्ज़ मुलाजिम से, जो रकम मुलाजिम से जीबी फ़ंड के मद में काटी जाती है, आया वो किस ज़ुमरे में आती है? कर्ज़ के ज़ुमरे में है, या वो गिफ्ट के ज़ुमरे में है, या वो अमानत के ज़ुमरे में है, या इससे हट कर वो जो है गसब के ज़ुमरे में है, वो चोरी के ज़ुमरे में है, वो डाके के ज़ुमरे में है, किस ज़ुमरे में वो आ रही है? तो ये जो रकम काटी जाती है जो मुलाजिम की मर्ज़ी के बग़ैर होती है, यानी मुलाजिम चाहे ना चाहे हुकूमत ने एक ख़ास मकदार पर उससे जीबी फ़ंड के मद में माहाना रकम काटनी है, इसको उलमा ने गसब से ताबीर किया है कि ये गसब के ज़ुमरे में आती है। गसब का माना छीनना। जैसे कोई आदमी किसी से कोई रकम छीन ले और फिर कुछ अरसा बाद वो उसको वापस करना चाहे, उसको हिदायत मिल गई, वो वापस करना चाहता है, तो वो रकम के साथ अगर कोई ज़्यादा ज़ायद रकम दे रहा है तो वो ज़ायद रकम उसको कोई भी मुफ्ती साहब, कोई भी आलिम दीन, कोई भी अहले इल्म में से उसको सूद नहीं कहेगा। लेकिन अगर एक आदमी अज ख़ुद कोई रकम दूसरे के पास रखवा रहा है, कटवा रहा है, उसको दे रहा है, तो ये कर्ज़ की सूरत बन रही है। ऐसी सूरत में अगर उसको ज़ायद रकम देने वाला दे रहा है तो ये रकम उसके लिए यकीनन जब पहले से तयशुदा एक उसूल भी हैं तो वो जो है वो सूद कहलाएगी, सूद के ज़ुमरे में जाएगी। अब जीबी फ़ंड जो हुकूमत काटती है जबरी, तो वो फिर जबरन जब काट लिया तो वो कर्ज़ की तारीफ़ में नहीं आ रहा, वो गसब की, छीनने की तारीफ़ में आ रहा है। अब उस पर हुकूमत अगर ज़ायद रकम दे रही है तो वो सूद के ज़ुमरे में नहीं आएगी, वो अतिया, सिला, गिफ्ट, सिला उस सूरत में आएगी, उस ज़ुमरे में आएगी। लिहाजा उसको सूद कहना और नाजायज़ कहना ये उसूलों के ख़िलाफ़ होगा। फ़तवे में तो ये बिल्कुल जायज़ रहेगी ये रकम। अब मुलाजिम को ये आगे इख्तियार दिया जाता है कि आया वो इस ज़ायद रकम के लगने में इसके लिए अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कुछ लोग वहाँ पर अपने आप को यानी टिक कर लेते हैं कि ठीक है जी हम अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, और कुछ वहाँ पर ये समझते हुए कि शायद ये सूद है तो वहाँ पर अप्लाई नहीं करते, नो कर लेते हैं। तो जब शुरू से वो सूद बनती नहीं है, जैसे मैंने उसूल आपके सामने रख दिया, तो अब उसमें सूद समझकर नो करना ये मामला तो ठीक नहीं रहेगा। अलबत्ता तक़वा, एक आदमी कहता है कि नहीं जी मैं बिल्कुल तक़वा की राह पर जाना चाहता हूँ और मैं नहीं लेना चाहता अपनी मर्ज़ी से, तो उसका अलग मामला है। लेकिन बाज़ इदारों में जैसे कि ये मामला है देखने में
کہ اگر ایک خاص مقدار تک تو جبری کٹوتی ہوگی، اور آگے اختیار ہے کہ کوئی ملازم اگر زیادہ کٹوانا چاہے تو جہاں ملازم اپنے اختیار سے زیادہ کٹوانا چاہے گا یا کٹوانا چاہے گا، حکومت زبردستی نہیں کاٹتی، تو وہاں پر پھر ظاہر بات ہے اس کا اختیار شامل ہو جائے گا ملازم کا، اور جب ملازم کا اختیار شامل ہو گیا اور اس سے ایک رقم کٹ رہی ہے تو یہ قرض کے زمرے میں جا رہی ہے، اور جب قرض کے زمرے میں جا رہی ہے تو اب اس پر جو زائد رقم اس کو ملے گی وہ حرام ہوگی، وہ سود ہوگی۔ کیوں؟ کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب آج کل تو جو زائد رقم ملتی ہے وہ تقریباً 11 اشاریہ کچھ % کے اعتبار سے ملتی ہے، 11% کچھ، اور پہلے تو 23-24 تک بھی ملتی تھی۔ ان دنوں میں بہت سارے لوگ اپنی پوری تنخواہیں جو ہیں وہ اس میں کٹوا دیتے تھے، کچھ آدھی کٹواتے تھے، کچھ زیادہ سے زیادہ اس ترتیب سے کٹواتے تھے۔ تو جو از خود یعنی اپنے اختیار سے کٹوا رہا ہے وہ قرض ہے، اور اس پر ملنے والی رقم وہ یقیناً سود کہلائے گی، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس حوالے سے، تو بہرحال جب یہ عام طور پر جو سرکار کاٹ رہی ہے رقم وہ جبری کٹوتی کے زمرے میں آ رہی ہے، اور جب جبری کٹوتی ہے تو غصب کی تعریف میں آ رہی ہے، قرض کی تعریف میں نہیں آ رہی۔ اس کو خام مسود کرا دینا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ بات اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔